बात यह है कि आज हमको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी है धरना प्रदर्शन की। हमारे जो सांसद जी पे हमला किया गया है, उन्होंने ये उनके ऊपर हमला नहीं किया है, ये पूरे पीडीए समाज पे हमला अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रपाल। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन भी निर्देशित कर दिया कि सड़कें लाल हो जाएं, तो ये आपको वादा करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्म भूमि पे सड़कें लाल होंगी, चाहे जेल भरो आंदोलन जिसका टायर में उठाए गए, इनने गुंडाई करके उसका टायर भी लूट कर ली, और जिसकी लूट की उसी के ऊपर मुकदमा। ये अन्याय, अधर्म, इनका नाश हो जाएगा। ये सब उनकी सोची समझी साजिश है। हमारे जो सांसद जी पे हमला किया गया है, उन्होंने ये उनके ऊपर हमला नहीं किया है, ये पूरे पीडीए समाज पे हमला है। ये पूरे पीडीए समाज का एक अपमान है, और ये उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है बीजेपी वालों को कि आने वाले समय में 2027 में यही। लेकिन बीजेपी वालों ने हमला नहीं किया ना, करणी सेना वालों ने हमला किया। ये बीजेपी और करणी सेना एक ही बात है, ये कोई दूसरा रूप नहीं है। ये बीजेपी ही है और कोई करणी सेना नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता वहां पर नहीं दिखाई पड़े, जो भी थे वो करणी सेना के लोग थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दिखाते हैं, ये वही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी के सामने इनका जो है अब वो नहीं चलेगा। पीडीए चूंकि अच्छी तरीके से समझ चुका है, अब पीडीए रुकने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन दलित पिछड़ों के जो विरोध में जो माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद आगरा से हैं, उनके साथ जो करणी सेना ने विगत दिनों में बदतमीजी करी है, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया है, जानलेवा हमला किया, उनके घर पे हमला किया, तो उसके लिए राष्ट्रीय नेता द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया। आज यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए और सफल रहा धरना प्रदर्शन। सभी क्या मांगे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हो? ये कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। कानूनी कार्रवाई हो गई ना, पंचर वाले के ऊपर एफआईआर कर दी गई ना। पंचर वाले हों या जो भी हों जिन्होंने ये घटना घटित की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। और ये भी आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन भी निर्देशित कर दिया कि सड़कें लाल हो जाएं, तो ये आपको वादा करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्म भूमि पे सड़कें लाल होंगी, चाहे जेल भरो आंदोलन होना पड़े, चाहे कोई सा भी प्रदर्शन करना पड़े। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में बहुत मजबूत है, पीडीए के लोग बहुत मजबूत हैं, पीडीए एक हो चुका है। चाहे वो किसी भी तरीके का निर्देश, बस शर्त यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन आदेशित कर देंगे, क्योंकि हम लोग पुराने समाजवादी लोग हैं, जेल भरो आंदोलन में भी हम लोग अपनी भूमिका निभा चुके हैं और आज हमारा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। तो मेरा यही निवेदन है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि समाजवादियों को ना छेड़ें, क्योंकि समाजवादी संयम से रहते हैं और सादगी से रहते हैं और उनकी परीक्षा ज़्यादा ना लें। संयम का बांध अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होगा। और संख्या में लोग आए, माननीय सांसद और महासचिव पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन के घर पर, जो उन्होंने सत्य बात कही। सत्य बात कहने में इनको गुरेज है, सत्य बात नहीं सुनना चाहते। उनके घर पर जा कर के इन्होंने बुलडोजर से चढ़ाई की, जानलेवा हमला किया, उसके इतने पर भी इनका दिल नहीं पसीजा, तो ये फिर रोड पे इन्होंने टायर फेंक करके इन्होंने एक्सीडेंट करवाने के। अच्छा, जो सांसद जी हैं आपके पार्टी के, उन्होंने जो बयान दिया उससे सहमत हुआ? वो ऐतिहासिक का है, इतिहास की बात है, उन्हें अपनी बात नहीं कही है और इन्हीं के लोगों ने उसको लिखा है। इन्हीं के लोगों की बात उन्होंने संसद में कह दी और संसद में कह दी, ये इनको बुरा लग गया। ये लिखा किसने? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा हिंदी उनमें धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अच्छा, आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन था, क्या क्या मांगे थी आप लोगों? यही कि इनके खिलाफ मुकदमा लिखा। किसके खिलाफ? ये करणी सेना जिन्होंने अटैक किया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। लेकिन आज हमने न्यूज़ देखी थी, उसमें जो पंचर वाला है, जहाँ से टायर वगैरह उठाकर फेंके गए हैं, उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, उसको जेल में भेजा गया। कंप्लेंट तो हो गई है, कार्रवाई तो हो गई। किस पे हो गई? जिसका टायर में उठाए गए, इनने गुंडाई करके उसका टायर भी लूट कर ली और जिसकी लूट की उसी के ऊपर मुकदमा। ये अन्याय, अधर्म, इनका नाश हो जाएगा।
गंगा मैया की कृपा से ये ऐसे रास्ता तल में जाएंगे, ऐसे रास्ता तल में जाएंगे, इनका मौका कोई नहीं। अच्छा बाबूजी, सभी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में लोग आए। दलित सांसद, उनके समर्थन में आप सभी लोग उतरे। एक सवाल बनता है आज, वो पूछना चाहिए। पूछो पूछो पूछो। मोहम्मद आजम खान साहब 3-4 साल से जेल में हैं, उनके समर्थन में कब धरना प्रदर्शन होगा, कब आप लोग आवाज उठाएंगे? नहीं, संसद तो मेरे राष्ट्रपति जी बार बार उनसे मिलने गए, उनके घर पर गए। जब इन्होंने मुकदमा लिख के उनको जेल भेज ही दिया है तो आवाज क्या उठाए? जब कोर्ट को हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। न्यायपालिका जब उन्हें छोड़ेगी, हम लोग उनका। तो आपको लगता है कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से जो है न्याय मिल जाएगा? अरे मिलेगा, लोग सड़कों पर उतर गए। हम लोग जब ज्यादा ये गुंडे आते सर्वत्र बढ़ जाए, आते सब जगह बढ़ जाता है, आते कर दी इन्होंने, हद हो गई गुंडे की, यही ज्यादा बड़े गुंडा। लेकिन वो लोग तो आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि आपकी सरकार में जो है ज्यादा गुंडागर्दी। हमारी सरकार में हो रही थी, अब हो रही गुंडागर्दी। हमारी सरकार को बदनाम किया जाए, हमारी सरकार में तो सुरक्षा की गई। अगर डाल अंडे चलती तो जो वो डकैती पड़ती थी, राजनी होती थी, पकड़े होती थी, डकम लगते थे, सब बंद हो गए एक तरफ से। ये मेरी सरकार की तो देन है।